हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी द चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और आप भी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और यूनिवर्सिटी अपडेट और कॉलेज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब रखिए कि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये चैनल एनईपी के तहत आपके सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक आपकी तैयारी कराएगी। वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे क्लास देंगे और फ्री नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए जो है महत्वपूर्ण अपडेट हम इसी चैनल पे लाएँगे। आज हम आपको बताएँगे कि एमसीक्यू जो है कैसे याद करेंगे, लॉन्ग आंसर लिखने का क्या फॉर्मेट होगा, आंसर लिखने का क्या फॉर्मेट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, ये हम आपको बताएँगे। तो चलिए, आप भी अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूजी शॉर्ट और लॉन्ग उत्तर कैसे लिखेंगे? कॉलेज में परीक्षक जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रस्तुति और उत्तर की संरचना भी महत्वपूर्ण है। परीक्षक के पास बहुत सारी उत्तर पुस्तिका होती है, इसलिए यदि आपकी उत्तर पुस्तिका साफ-सुथरी और सुव्यवस्थित होगी तो ये आपको जो है अधिक अंक मिलेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एग्ज़ामिनर के पास जो है बहुत सारे कॉपी जाता है, जिसमें कितना का जो आंसर जो है सटीक सही लिखा रहता है, कितना का जो आंसर सटीक नहीं लिखा रहता। इसका मतलब ये है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप जो है शुरुआत जो है बहुत अच्छा करेंगे जिससे आपको जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और अपनी जो है हैंडराइटिंग जो है एकदम सही लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि उत्तर जो है लिखने का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले दोनों तरफ जो है चौथाई पार लेना है। उसके बाद पार्ट ए में जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन हम लिख रहे थे, यहाँ लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का हल या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देंगे। यहाँ अगर प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 लिखेंगे, उत्तर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे। और आते ही ये क्या है, तो इसमें पेज नंबर 1 है। अगर आप सेकंड पेज में लिखते हैं, पेज नंबर 2 लिखेंगे। इसका मतलब पीटीओ है। पीटीओ का मतलब होता है पेज टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है कि आप पैराग्राफ जो है आप पलट सकते हैं, पलट कर देख सकता है। इसलिए पीटीओ जो है हर कॉपी पे लिखे, चाहे आप जितना भी पेज लिखें 20 पेज, 25 पेज लिखते हैं, तो आप पीटीओ ज़रूर ऐड करेंगे। उसमें जो है एग्ज़ामिनर को पता रहता है कि हमें पेज टर्नओवर करना है, आगे भी कुछ लिखा है। इससे जो है आपका जो है सारा कॉपी पूरा चेक हो जाएगा, छूटेगा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है। ये जो है बहुत सारा ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है और ये इस स्ट्रैटेजी से आप आंसर को लिखते हैं, तो आपको जो है अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा और अपने जो है एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंकों का होता है, इसको कैसे लिखेंगे। सीधा मुद्दा पे आए, अनावश्यक भूमिका से बचें। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो उसी का आंसर आप देंगे। पैराग्राफ के बजाय बुलेट पॉइंट का उपयोग करें। पैराग्राफ जो है बुलेट पॉइंट का मतलब ये होता है 1, 2, 3 मतलब उस क्वेश्चन का फैक्ट जो है उसको आप दर्शाएँगे। सब सीमा का ध्यान रखेंगे। अगर 50 शब्द का प्रश्न है, अगर 150 शब्दों में ना लिखेंगे। इसका सीधा मतलब ये होगा अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हमको 250 शब्द में आंसर लिखें, तो 250 शब्द में ही लिखें। परिभाषाएँ लिखते समय तकनीकी शब्दों और कीवर्ड का प्रयोग ज़रूर करें। इससे जो है अच्छा मार्क्स मिलता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है कैसे लिखेंगे। संरचना, परिचय, भूमिका, बिंदु, फ्लो चार्ट का निष्कर्ष जो है शामिल करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन हमको लिखना पड़ता है, तो इसमें आप जो है इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे। फ्लो चार्ट, पाई चार्ट के लेकर निष्कर्ष देकर अगर आप कोई भी आंसर को लिखते हैं, 10 नंबर में ज़रूर आपको 8-9 नंबर आराम से मिल जाएगा। जिस फॉर्मेट से हम बता रहे हैं उस फॉर्मेट से आप कॉपी लिखेंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य भाग को छोटे पैराग्राफ या बिंदुओं को तोड़ें और प्रत्येक मुख्य बिंदु के लिए शीर्षक का उपयोग करें। यदि कोई प्रक्रिया, जीवन चक्र या फ्लो चार्ट बनाए जहाँ संभव आरेख बनाए, उन्हें लेबल करें। अंदर वाले प्रश्न के लिए हमेशा तालिका का उपयोग करें। आप दोस्तों इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाएँगे, पहले सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक उसमें हम फ्लो चार्ट, वाई चार्ट सारे चीज़ का आपका जो है गाइड हम करेंगे। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम पूरा आपको बताएँगे और एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा गाइड करके भेजेंगे कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, कैसे सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अभी हम इंट्रो पार्ट बता रहे हैं, बेसिक अभी आपको क्लियर कर देंगे, उसके बाद ही हम एडवांस पे आएँगे। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि अपनी बात को सिद्ध करने के वास्तविकता जीवन उदाहरण को केस स्टडी से जोड़े। अंत में 2-3 पंक्तियों में निष्कर्ष लिखे।
जिसमें मुख्य बिंदु को का सारांश हो। तो सीधा मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन के लास्ट में जो है आपको निष्कर्ष को लिखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे जो है आपका जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बहुत अच्छा दिखता है और एग्ज़ामिनर पे जो है एक सही इंप्रेशन जाता है, इससे आपको जो है एग्ज़ामिनर अच्छा न नंबर देता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझें कि दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एमसीक्यू जो है कैसे याद करेंगे। एमसीक्यू याद करने का मुख्य तरीका आज हम आपको देंगे। एमसीक्यू याद करने के लिए अपनाई गई रणनीति आपकी तैयारी को मजबूत करेगी। तथ्य और नोट्स से गहरी समझ में मदद मिलेगी। जबकि एलिमिनेशन तकनीकी सही उपयोग पहुंचाने में सहायक होती है और स्मार्ट अनुमान तक लंबे उत्तर को कहानी की तरह याद करना भी प्रभावी है। गलतियों से सीखना और बुलेट पॉइंट में लिखना सुधार लाता है। मुख्य शब्दों के ध्यान केंद्रित से दूसरे को पढ़ाकर ज्ञान देता है। इस तकनीकी के अभ्यास करने से सफलता की ओर ले जाता है। चलिए हम आगे समझते हैं इसके बारे में। एक अलग गलत वाली कॉपी बनाएँ, जिसमें सवाल गलत हो उसको नोट करें और वही बार-बार दोहराएँ। अक्सर परीक्षा में वही टॉपिक दोबारा पूछे जाते हैं। एक्चुअली इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, उसमें अगर आप गलत करते हैं, तो इसका जो है एक अलग कॉपी बनाएँगे और अपने जो है गलत किए हुए जो है जो क्वेश्चन को जो है उसमें नोट करेंगे और उसमें नोट करके हाइलाइट करके उसको बार-बार रिवीजन करेंगे, जिससे होगा कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है बहुत क्वेश्चन जो है पहचानने में आसानी होगा और आप अच्छा से उसको कर पाएँगे। चलिए अब हम समझते हैं समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। परीक्षा हॉल में एनालॉग घड़ी पहनकर जाएँ और दीर्घ उत्तरीय जो है प्रश्न के लिए 20 से 25 मिनट दें और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 से 7 मिनट आवंटित करेंगे। सभी प्रश्न का प्रयास करें कि यदि उत्तर उत्तर नहीं आता है तो उसे विषय के संबंधित कुछ कुछ लिखें, कुछ बिंदु बनाएँ और फ्लो चार्ट बनाकर ज़रूर आंसर देंगे। अब हम समझेंगे कि हाँ, एमसीक्यू जो है याद करने के लिए कई स्टूडेंट के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन सही तरीका अपनाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ रटने से एमसीक्यू लंबे समय तक याद नहीं रहता है, इसलिए समझदारी से पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। चलिए हम बताएँगे कि एमसीक्यू जो है आपको सबसे पहले कैसे रखना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो सवाल सवाल चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप सही उत्तर पहचान सकते हैं। इसलिए पहले किताब और फ्लो क्लास नोट्स से बेसिक क्लियर कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जाए कि जैसे कि आपको महात्मा गांधी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो महात्मा गांधी के बारे में आप बेसिक क्लियर कर लेंगे, तो आपको जो है कुछ भी उससे रिलेटेड अगर हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है ईज़िली उससे सॉल्व कर पाएँगे। ये महत्वपूर्ण है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका अगर बेसिक क्लियर है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, अब एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं एलिमिनेशन तरीका क्या होता है। एमसीक्यू को सॉल्व करने में एलिमिनेशन तरीका बहुत है। दूसरा तरीका है एलिमिनेशन ट्रिक। जब 4 ऑप्शन विकल्प दिए हो, तो उसमें से सबसे पहले विकल्प हटाएँ और बिल्कुल गलत लगते हैं उसे उत्तर को चुना और आसान हो जाए, उसे कन्फ्यूज़ ना करें। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको जो है देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ए हो गया आपका क्वेश्चन, कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ क्या है? एक हो गया कॉलेज के आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, पिछली क्लास का मार्कशीट हो गया, एक हो गया लाइब्रेरी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पिछली क्लास का जो मार्कशीट है, ये आपका सही उत्तर हुआ। तो आप कॉलेज का जो आईडी कार्ड इसको काट देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इसको काट देंगे। अब इसको काट कर जो है फाइनली आपका जो आंसर है, वो निकल जाएगा। एलिमिनेशन ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपको जो है गलत ऑप्शन को छाड़ देना। अगर 2 ऑप्शन को आप छाड़ देते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन बचेगा और 2 ऑप्शन में आपको सही जो टिक करना, वो जो बहुत आसान होता है। तो आप जो है एग्ज़ाम में अगर समझ में ना आए तो एलिमिनेशन ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो एलिमिनेशन ऑप्शन का जो है यूज़ आप बहुत जल्दी ज़्यादा करेंगे तो इससे जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा नंबर से स्कोर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हर सवाल में जो है कीवर्ड पकड़े, जैसे कि कोई खास तरीका, परिभाषा या मुख्य शब्द, वैज्ञानिक के नाम या फ़ॉर्मूला, उस कीवर्ड में याद रखने के लिए उत्तर